नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2079 की पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। ये दोपहर 12:08 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती।
आज है आश्लेषा नक्षत्र, अभी 9 बजे तक, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 18-20 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और यह ईस्वी सन 2023 10 जनवरी 10 जनवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र राष्ट्र, वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक, हरी भरी पर्वतमाला, मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग नाम के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि सन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, निरंतरता लाए, अपने जीवन में चरितार्थ करे, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, आमंत्रित करे लोगों और गीता ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 11 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो भी मनुष्य देहभृत, जो अपने को संसारी शरीरधारी मैं जीव हूं ऐसा मानता है, देहात्माभिमानी संसारी अज्ञान, वह कर्म पूर्णतः
त्याग नहीं सकते। इसीलिए जो संसारी है, मनुष्य अज्ञानी है, शरीरधारी है, अपने को शरीर मानता है, तो वह कर्म फलों की आकांक्षा, तृष्णा, लोभ, लालच छोड़ सकता है। इसीलिए वह जो संसारी है वह कभी कर्म, कर्तव्य, धर्म को त्याग नहीं सकता, लेकिन वह फलों की तृष्णा, आकांक्षा, लोभ, लालच, कामना और वासना को त्याग कर छोड़ता है। तो उसे गौण रूप से भगवान ने त्यागी सन्यासी गीता में कहा है। वो त्यागी सन्यासी है गौण रूप से, मुख्य सन्यासी नहीं। वो मुख्य रूप से जो सन्यासी है उसके तो कर्तव्य कर्म भी छूट गए हैं और उसे नित्य कर्म के सिवा और कोई कर्म का प्रयोजन भी नहीं रहे। और भगवत चिंतन, तो नित्य पूर्ण सन्यासी को तो भिक्षा, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान और फिर भगवत चिंतन के सिवा और कोई काम है ही नहीं। लेकिन ये संसारी है, ग्रस्त है, सब लेके बैठा है, तन मन धन जन, तो वह अपने कर्मों को पूर्णतः त्याग नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने कहा, वो अर्जुन का जो प्रश्न था त्याग और संन्यास के विषय, उसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब तक मनुष्य अपने को संसारी, जीवात्मा, देह अभिमानी, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मानता है, तब तक कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। नित्य नैमित्तिक कर्तव्य, पाप पुण्य कर्म जो है, किंतु वह कर्म फल की कामना, तृष्णा, आकांक्षा का त्याग हो सकता है। ये भगवान कह रहे, संभावना है। इसीलिए जो संसारी अपने कर्तव्य, कर्म, धर्म, ईश्वरार्थ करते हुए कर्म फल का त्याग करने वाला है, उसे भगवान ने सात्विक त्यागी गौण रूप से कहा, सन्यासी। तो यह सुनने पर स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि एक तो कर्म फल त्यागी होते हुए अपने सांसारिक कर्म करने वाला है, कर्तव्य कर्म, और दूसरा है अपने कर्मों का त्याग करने वाला सन्यास, उसे कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य कर्म त्याग करेगा वह कर्म फल का त्याग तो कर ही देगा ना। तो प्रश्न ये है कि दोनों एक जैसे, जैसे कर्म फल त्यागी और कर्म त्यागी दोनों एक जैसे हैं, तो कर्म त्यागी सन्यासी की क्या विशेषता हो सकती है? तो उसकी विशेषता जानना आवश्यक। तो भगवान उसी के अनुसंधान में आगे का श्लोक कहते हैं कि गौण रूप से जो कर्म त्यागी है और मुख्य रूप से जो सन्यासी है, तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है, वो आगे श्लोक में भगवान कहते हैं। क्योंकि वो सन्यासी को कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो संसारी है, उसे कर्तव्य है, इसीलिए वो कर्म का त्याग नहीं, लेकिन सन्यासी कर सकता है। तो वह रहस्य भगवान आगे श्लोक में कह रहे हैं। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। तो वह जो मनुष्य त्यागी है गौण रूप से, जो अज्ञानी है, संसारी है, गृहस्थ है, कहता भी वे हम संसारी है, हम गृहस्थ है,
उसके लिए कर्म फल त्याग संभव है। लेकिन जो सन्यासी है, जो भगवत ज्ञान में स्थित है, तो वह उसे कोई कर्तव्य नहीं है परमार्थ के सिवा, सांसारिक कर्तव्य नहीं। इसीलिए उसके सारे कर्तव्य कर्मों का त्याग हो जाता। जैसे आपको कहे कि एक विद्यार्थी है जो विद्यालय में गणित पढ़ता है, तो प्राथमिक स्कूल में गणित में उसे 100 में से 90, 95 अंक आते, अच्छा गणित उसको आता है। अब प्राथमिक का गणित करने के बाद हाई स्कूल में जाता है, वहां भी वो 90, 99 मार्क्स लाता है, तो वो गणित छोड़ देगा कि अब बहुत बढ़िया 99 आ गए, अब आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है? ऐसा तो नहीं कर सकता। फिर इंटर कॉलेज में गणित पास करता है, फिर डिग्री बीएससी विथ मैथमेटिक्स करता है, तो भी वह गणित पढ़ता है, छोड़ता नहीं। उसके बाद वह मास्टर्स करता है, तो भी वो गणित करता है, और फिर पीएचडी भी कर लेता है। उसके बाद जब उससे गणित के ये सारे जो प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पीजी और पीएचडी का सारा कर्म जो है उसका पूर्ण हो जाता है, तो उस कर्म को वो त्याग देता है, क्योंकि भी उस कर्म की कोई प्रयोजन नहीं रहा। ऐसे ही सन्यासी अपना कर्तव्य स्वधर्म कर निष्काम परमार्थ ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से वो अपने तत्व ज्ञान में स्थित हो जाता है, फिर उसे सांसारिक कोई कर्तव्य रहता नहीं। लेकिन जब तक वो तत्व ज्ञानी ना हो, तब तक उसे कर्म है, उपासना भी कर्म है, साधना कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये भी तो कर्म है ना। इसीलिए कर्म उसी का छूटता है जो पूर्ण तत्व ज्ञानी है। उसके सारे निष्काम कर्म योग, उपासना, सांसारिक कर्म सभी छूट जाते, क्योंकि उसने कर लिया साधन भजन। तो उसी अनुसंधान में भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य संसारी है और कर्म फल का त्याग नहीं करता है, मतलब उसको फल चाहिए, अत्यागी नाम कहा भगवान, यानी जो अत्यागी संसार। और त्यागी उसको कहा जो कर्म फल का त्याग करता है, उसे भगवान ने त्यागी कहा पिछले श्लोक। यहाँ अत्यागी कहा कि उसको तो फल चाहिए। अत्यागी कर्म फल का त्याग नहीं करता है, सकाम कर्म कर्म फलासक्त है। मुझे फल चाहिए, फायदा क्या होगा, मुझे फायदा दिखाओ, फिर मैं कर्म करूंगा, हाथ पैर हिलाऊंगा, दिमाग चलाऊंगा। बिना फायदा के मैं एक कदम भी चलता नहीं। तो फायदे वाले संसारी जो होते हैं वो कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म के बिना कुछ फायदा होने वाला, वो भी जानते हैं कि बिना कर्म के कोई फायदा होगा नहीं, संसारी लाभ। तो वह कर्मों का, उसके जो कर्म है सकाम कर्मों का, प्रकृति ईश्वर ने निर्धारण किया है 3 प्रकार के फल हो, इष्टम अनिष्टम मिश्रम इति त्रिविधम फलम। आपको फल चाहिए ना, हाँ हाँ ले लो भगवान। अब आप कर्म करोगे, हाँ करेंगे, अब जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि देखो, इष्टम जो आपने धर्म कर्म किया है उसका प्रिय अनुकूल फल मिलता है, और फल की लालसा में आपने जो अधर्म पाप किया है अनिष्टम, तो उसका प्रतिकूल अप्रिय दुखम फल मिलता है।
और जो आपने इष्ट अनिष्ट मिश्र किया है, यानी धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाई है, पाप पुण्य मिला जुला, तो उसका फल भी मिला जुला मिलता है। लेकिन इस जन्म में फल ना मिले तो कोई बात नहीं, भगवान कहते आगे के जन्मों में मैं उसका हिसाब रखता हूं प्रकृति के माध्यम से। उसे अपने कर्मों का फल चाहिए तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में प्रेत्य भवती, मरने के बाद अवश्य प्राप्त होता ही है, उसको फल चाहिए। लेकिन जो कर्म फल ईश्वरार्पण कर देता है, सन्यासी नाम, तो कर्म फल ईश्वरार्पण त्याग कर देने वाले निष्काम कर्म योगी मनुष्य के कर्तव्य कर्मों का फल किसी भी काल में उत्पन्न नहीं होता, कभी भी कहीं भी। वो तो भगवत समर्पित कर दिया ना। तो बहुत महत्व की बात है। मनुष्य जो कर्म करता है वर्तमान में, उसका फल भविष्य में निश्चित है, लेकिन वो फल चाहता है तब। यदि फल नहीं चाहता है तो उसका भविष्य में फल मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर समर्पित कर दिया। और मनुष्य जो है वह वर्तमान में कर्म करता ही, पहले भी कर चुका, इस जन्म में इसके पहले, तो संचित कर्म भी जमा है जिसके फल अभी उसे मिले नहीं है। तो संचित कर्मों का हिसाब भी पड़ा है, और उसमें से भगवान प्रकृति माया के माध्यम से वर्तमान में प्रारब्ध रूप में पके हुए फल भी आते, जो अनुकूलता प्रतिकूलता और मिश्र फल देते हैं। तो अब ये जो मनुष्य है, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो फल का त्याग नहीं करना चाहता है, फलाकांक्षी है, उसको फल तो अवश्य प्रकृति देती ही है, अभी नहीं, वर्तमान जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में। और वो फल भी तीन प्रकार के हैं, क्योंकि कर्म तीन प्रकार के हैं। वो धर्म करेगा, अधर्म करेगा अपनी कामना पूर्ति के लिए फल, और धर्म अधर्म मिश्र कर्म करेगा तो वह इष्टम अनिष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्मण फलम। तो आपके कर्मों का फल तो निश्चित है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता ही है। लेकिन जो कर्म फल ईश्वर को त्याग देता है, ऐसा संकल्प जिसने किया है, त्यागी सन्यासी, वो कोई कभी कोई कहीं भी कोई कर्म फल नहीं मिलता। तो क्या मिलता है? उसके मन की शुद्धि, उसकी अशुद्धि, मन की अशांति, वो फल मिलता है। काम क्रोध लोभ मिट जाते हैं और वह सांसारिक वृत्ति नष्ट हो जाती है, भगवत भाव निष्काम कर्म योग विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन ये सांसारिक फल उसे नहीं चाहिए ना, तो उसे में नहीं मिलता। और भगवान कहते हैं कि वह सात्विक त्यागी है ना, वह जो कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित कर दिया है, ऐसी उसकी बुद्धि है कि मैं ईश्वरार्थ मेरे कर्तव्य कर्म धर्म कर्म करता हूं, करती हूं। अब वो अर्पित कर दिया है, फिर भी वह कर्म होगा तो फल तो देगा ही। संसार में भी यही देखा जाता है। जैसे हमने भोजन का त्याग किया, तब तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन भोजन बनाने के फल का त्याग किया तो पेट खाली नहीं रह जाए।
जैसे वो धर्म पत्नी है, पति प्रसन्न हो इस प्रयोजन से धर्म पत्नी भोजन करती है, तो प्रसन्नता रूप फल पति को ही मिलने पर भी पत्नी का पेट भी भरता ही है ना। इसी प्रकार हमने जो कर्तव्य कर्म किया और फल ईश्वर अर्पण कर दिया, इसीलिए वह अपनी कामना की पूर्ति तो वह कर्म नहीं करेगा, केवल परमेश्वर की प्रसन्नता को लाएगा। और परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे मन की शांति शुद्धि लाए, तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब अशुद्धि को दूर कर। परमेश्वर की प्रसन्नता से ही ये होता है। मन की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोगों का मन शुद्ध और शांत होकर परमार्थ करे, योग साधना करे, परमार्थ में लगे। भगवान तो यही चाहते हैं, लेकिन वो जीव चाहता नहीं है ना। कोई कोई जीव चाहते, बाकी 99% तो संसार ही चाहते हैं, तो परमेश्वर को नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर तो यही चाहते कि सब लोग परमार्थ करे, सबकी बुद्धि मन शांत होकर परमार्थ मार्ग में साधना योग साधना में लगे, फल की तृष्णा आकांक्षा छोड़कर अपना कर्तव्य स्वधर्म करे। सात्विक त्याग करते हुए हमारे मन की शुद्धि हो गई, तब तो विवेक वैराग्य होकर हम परमार्थ कर सकते हैं ना। परमात्मा के विषय में श्रवण मनन ध्यान योग भक्ति योग साधना, तो वह संभव है। तो वो जो परमार्थ करने के लिए जो त्याग है वह संन्यास मुख्य है। निष्काम भक्ति योग ध्यान योग, उसमें कोई कर्तव्य नहीं है, केवल साधना है, योग साधना है तब। लेकिन वो तो जब संसार से विवेक वैराग्य होगा तभी तो परमार्थ श्रवण मनन भक्ति योग ध्यान योग ज्ञान योग साधना हो सकती, और वो सन्यासी ही कर सकता है। निष्काम कर्म योगी ध्यान योग कर सकता है, निष्काम ध्यान योगी भक्ति योग कर सकता है, निष्काम भक्ति योगी तत्व ज्ञान में मन लगा सकता है, बुद्धि को विवेक कर सकता है। परंतु यदि किसी कारण से मन की शुद्धि से पहले यदि वो परमार्थ साधना करते हुए मृत्यु हो जाए, तो उसके उस कर्मों का फल तो अवश्य होगा। तो इसमें 3 प्रकार के हो गए ना। एक तो फल चाहता है, दूसरा कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर चुका है, और तीसरा जो है योग साधना में लग चुका है, संन्यास। अब जो पहला है वो फल चाहता है ना, तो भगवान कहते कर्म फल अज्ञानी संसारी चाहते हैं, और इसीलिए वो धर्म अधर्म और मिश्र प्रकार के कर्म करते हैं। तो उसको इष्ट अनिष्ट और मिश्र 3 प्रकार के उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अनिष्ट फल किसको मिलता है? जो अधर्म करता है, पाप कर्म करता है, अपनी कामना वासना के प्रेरित होकर। बिना कामना वासना के कोई अधर्म नहीं कर सकता। जिसको कोई कामना वासना नहीं, वो अधर्म पाप क्यों करेगा? ये तो अपनी कामना और वासना से प्रेरित होकर अधर्म पाप करता है। फिर वो उसका फल दुख आता है, नरक आता है, और उस अधर्म के फल में पशु योनि पक्षी योनि भी होती है, नरक आदि होता है, दुख होता है।
तो ऐसे अनेक प्रकार की गति प्राप्त होती। तो किसी मनुष्य को नरक, दुख, पशु पक्षी योनि हितकारी नहीं, इसीलिए उसको अनिष्ट फल, क्योंकि अधर्म करता है ना। और दूसरा इष्ट फल वो है जो धर्मात्मा है, पुण्य करता है, शास्त्र वेद धर्म के अनुसार अपना वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म करता है, अपना भी हित करता है, अपने परिवार समाज का भी धर्म अनुसार हित कल्याण कर, धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा को तो भाई सुख मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, क्योंकि धर्मात्मा है। इष्ट फल कहा, हितकारी देवलोक है, सुख है, मरने के बाद भी उसे सदगति होती है, देवगति, देवलोक की प्राप्ति होती। तो संसार में देखा गया कि ज्यादातर संसारी मनुष्य जो है निषिद्ध अधर्म पाप कर्म का आचरण किया करते, तो उसका परिणाम तो नरक, दुख, पशु योनि प्राप्त। और पुण्य कर्म करने वाले उसके लिए तो धर्म कर्म, धर्मात्मा है, चुस्त, तो कहते धर्म चुस्त है। हम लोग तो मॉडर्न है, मॉडर्न यानी मिश्र, दोनों कर। तो मॉडर्न जो है ना, अधिकतर मिश्र कर्म करने वाले वो क्या करते हैं, यहाँ सुबह उठकर गंगा स्नान करेंगे, विश्वनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, शिव जी को लोटा चढ़ाएंगे, तो सुबह उठ के भगवान का भजन करेंगे, फिर जब अपनी दुकान पर जाके बैठेंगे, जब धंधा करेंगे, बोले धंधा में तो सब चलता है ना, तो नकली माल असली माल कहकर बेचता है। तो दोनों प्रकार के कर्म कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, सुबह गंगा स्नान, ओम नमः शिवाय जप कर रहा है, भगवान की पूजा आराधना, और फिर दुकान पे बैठकर ये धंधा भी कर रहा है, नकली माल असली नकली, तो ये धंधा भी करता है। तो उसके लिए भगवान ने कहा मिश्र फल होगा। अब जो उसने पुण्य कर्म किया है उसका फल भी भोगेगा, और जो पाप अधर्म किया उसका फल भी भोगेगा। तो इसके द्वारा ये जो आजकल मॉडर्न लोग हैं ना, उनका ही, मुझे सूरत में एक विद्यार्थी था पढ़ने, मुझे कहता है स्वामी जी मैं सुबह तो 4 बजे उठ के ध्यान भजन पूजा पाठ सब करता हूँ, लेकिन फिर बिजनेस में, तो बिजनेस के बाद शाम को फिर हमें पार्टियों में जाना होता है, बिजनेस पार्टी, तो वहां तो सब शराब नाच गान खाना सब होता है, तो फिर मैं वो भी कर लेता हूँ, यानी शराब पी लेता हूँ, नाच गान भी कर लेता हूँ, पार्टी बिजनेस सब करना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो बड़ा लॉजिक है उसका भी, बड़ा अच्छा है, सुबह भगवान का भजन हो जाता है, रात को फिर 10-11 बजे आके सो जाता, फिर 5 बजे उठ के सुबह तो अपना सब धर्म कर्म होता ही है। तो ये मॉडर्न है ना, आधुनिक जमाना, इसमें तो ऐसे ही 90% आजकल सब शहरों में रहने वाले ऐसा करते हैं। तो वह मिश्र कर्म है ना, उसका मिश्र फल उसे भोगना पड़ता है, इष्ट और अनिष्ट संयुक्त। तो इस प्रकार भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य फल चाहता है, यदि धर्म करेगा तो इष्ट फल, अधर्म करेगा तो अनिष्ट, और धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाएगा तो दोनों के फल तो उसे मिलेंगे, क्योंकि वो फल चाहता है और कर्म के अनुसार मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नॉन ट्रांसफरेबल, कोई कहे नहीं मैंने पाप किया अभी पुण्य करो तो पाप न्यूट्रलाइज नहीं होता। जो कर्म तुमने किया उस कर्म का अकाउंट चढ़ गया, अधर्म का फल दुख है और धर्म का फल सुख है, तो आपने कर्म कर दिया, उसके बाद वो न्यूट्रलाइज नहीं।
कि मैं थोड़ा पुण्य कर्म कर लूं तो फिर मुझे पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा। अरे तुझे फल चाहिए, फल चाहिए तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल भी भोगना ही पड़ेगा। तो ज्यादातर मनुष्य संसार में ऐसे होते, वो अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन पाप और अधर्म का फल भोगना नहीं चाहते। वो तो पुण्य का फल भोगना चाहते, सुख है, गुड़ी गुड़ी है, पुण्य का फल तो सुख मिलेगा, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। और पाप का फल मरने के बाद भी नरक है, या तो पशु योनि है, गधा कुत्ता बिल्ली पाप योनि है, मिलेगा। वो नहीं चाहिए। मतलब हम अधर्म करेंगे लेकिन हमको अधर्म का फल नहीं चाहिए, ये भी एक जड़ता कई लोग मानते। लेकिन वो तो ईश्वर का, प्रकृति का नियम है कि भाई जैसा कर्म करेगा, इष्ट मिश्र अनिष्ट, इस प्रकार 3 प्रकार के फल उसी के कर्मों के अनुसार उसको मिलना ही है। ये सारे फल, फल जो है ना, फल सारे कैसे होंगे? तो ये जो फल शब्द हम लोग बोलते हैं ना, संस्कृत में फल शब्द का अर्थ है फल्गुतया लयम अदर्शनम गच्छति इति फलम। समझो फल का यथार्थ अर्थ क्या है संस्कृत के अनुसार। शब्द का अर्थ जो व्यर्थ विषय होता है, आभास मात्र होता है, उसे फल्गु कहते हैं। फल्गु जो आभास मात्र है, व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जिस प्रकार जिस नदी में पानी नहीं होता, नहीं, ऊपर तो रेत है लेकिन नीचे थोड़ा खोदने से, 1 फुट 2 फुट नीचे खोदने से थोड़ा पानी निकल आता है। खोदने से, रेती रेती निकालने से, उस नदी को फल्गु नदी कहते हैं। आपने देखी होंगी, खासकर गर्मियों के मौसम में फल्गु नदी हो जाती। अब संसार में जितने भी कामना से प्रेरित विषय पदार्थ है, वो सब फल्गु ही है। जैसे वहां नदी दिखती तो है पर सूखी है, फल्गु। इस प्रकार संसार के मोटर गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे परिवार पैसा, ये सब प्रिय पदार्थ दिखता है, प्रिय लगता है, और प्रिय लगता है उसके लिए प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी होता है, प्रिय पदार्थ प्राप्त भी होता है। लेकिन प्राप्त होने के साथ नित्य नहीं रहता, फिर वह विषय समाप्त भी हो जाता है। 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म शुरू होती है सेंसर बोर्ड का वो सर्टिफिकेट के साथ, 18 रील की फिल्म, और फिर जो दी एंड भी आता है, वो फिल्म 3 घंटे की है, आभासित है, काल्पनिक है, कोई फिल्म परमानेंट नहीं है। हमने जितने काम्य कामना से प्रेरित कर्म किए उस हिसाब से उतने काल तक फल स्थिर रहे। तो जैसे हमें पुण्य धर्म कर्म किया उसका प्रभाव पूरा हुआ, वैसे ही वह फल जो है उसका क्षय हो जाए, यानी नाश हो जाए। जैसे आपने कोई पुण्य किया तो आपको रसगुल्ला प्रसाद मिल रहा, तो मिला, मुंह में डाला, खा लिया, समाप्त हो गए, फल क्षय हो। अनिष्ट फल भी ऐसा ही है, नरक आदि दुख पाप योनि, वो भी नरक में परमानेंट कोई नहीं रहता, वो भी फल भोग कर नष्ट हो जाता। यानी कोई भी फल है उसका जब तक भोग है तब तक है, उसके बाद वो नष्ट होना ही है।
मिश्र कर्मों का फल भी देखते देखते नष्ट हो ही जाता है। इसलिए नरक का कष्ट हो या स्वर्ग का सुख हो, कोई भी फल स्थायी नहीं है। तो ये जो हमें संसार में फल चाहिए वर्तमान में उपलब्ध, वह स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, क्षय उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, फिर उत्पन्न होता है बार बार, ऐसा है ना। दिखता है वो पहले विषय वस्तु हमें सुख भी देती है, लेकिन फिर वो चली जाती है तो दुख भी देती है, क्योंकि वो मायामय है ना। माया की तरह इंद्रजाल जैसे वो जादूगर है, जादूगर की जादूगरी देखते देखते समाप्त हो जाती। एक खेल पूरा हुआ, दूसरा खेल, तीसरा खेल, एक के बाद एक, 50-100 खेल बता देता है। देखते देख के एक के बाद एक इंद्रजाल जादूगरी खेल समेट भी लेता है। दिखता है लीन होता है, दिखता है लीन होता है, फिर भी उसमें मोह आसक्ति होती है। लगता है कि बस अब की बार तो ये सुख हमारे हाथ में आ गया है, अब ये जाने वाला नहीं। संसार में मनुष्य को पुत्र चाहिए ना, तो पुत्र के लिए बहुत कुछ जप व्रत साधना करते हैं। अब पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, फिर जप की, साधना की, व्रत किया, तप किया, अनुष्ठान किया, तो अपने कर्मों के अनुसार पुत्र प्राप्त हो गया। फिर भूल जाते कि पुत्र तो प्राप्त हो गया, पहले नहीं था, अभी आ गया। तो पुत्र का पहले अभाव था, अब आ गया, खुशी खुशी खुशी। लेकिन ये नहीं सोचते कि आगे अभाव भी हो सकता है। लेकिन वे सोचते कि हमारा पुत्र नित्य बना ही रहेगा, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार बना रहेगा जब तक प्रारब्ध है। और यदि अकस्मात से कहीं दुर्घटना होती है और पुत्र का देहांत हो जाता, तो वह अत्यंत दुखी हो जाता, क्योंकि उसने अपने इस फल को नित्य माना, सत्य माना, और वो नित्य नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था। कोई भी संसार का विषय अभी है, वो आगे नहीं रहेगा, तब कष्ट और दुख होगा, क्योंकि वो नित्य नहीं है। संसार अनित्य है, उसके कर्म अनित्य है, कर्म के फल अनित्य है। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट मिश्र तीनों ही आभास मात्र होने से उसे फल कहते हैं। ये फल की व्याख्या, फल्गु। कोई भी दुनिया का एक ही परमानेंट फल है, भगवत प्राप्ति। बाकी देवलोक ब्रह्मलोक तक कोई भी फल फल्गु है, आभास मात्र है, वो नित्य नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। अनित्य कभी नित्य नहीं हो सकता, और नित्य कभी अनित्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आज हमने इस पर, दूसरी पंक्ति जो है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज हमने जो कहा, वह जो कर्म फल को त्याग नहीं करना चाहता, फल चाहिए, फलासक्त है। और 99% संसार में फलासक्ति जीव ही होते, सकाम कर्म करने वाले। तो कर्म फल की आशा उनको नहीं छूटती है, उसकी आशा बनी रहती है। तो उनको भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के उनके कर्मों के अनुसार फल निश्चित है। तो ये श्लोक संक्षेप में कह देते हैं आज, इस पर कल व्याख्यान करेंगे।
अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। अत्यागी नाम यानी जो मनुष्य कर्म फल का त्याग नहीं करना चाहता है, ईश्वर को समर्पित नहीं करता है, फल आसक्त है, फल चाहता है, सकाम कर्मी, कर्म फल की आशा है, उसे नहीं छोड़ पाता, संसारी है पक्का। अब वो कर्म करेगा, धर्म भी करेगा, अधर्म भी करेगा, मिश्र कर्म करेगा, फल चाहिए ना, कामना वाला है और कामना से प्रेरित होकर धर्म भी करता है, अधर्म भी कर, धर्म अधर्म की सब करता है। अब करता है तो जिस धर्म करेगा तो धर्म का फल उसे सुख मिले। इष्टम अनिष्टम मिश्रम त्रिविधम, सो धर्म का फल उसे सुख मिलेगा, धर्म का फल मरने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा, और अधर्म करेगा तो अधर्म का फल, अधर्म से उसकी कामना पूरी होगी लेकिन उसे फल भी मिलेगा, अधर्म का फल दुख है। और मिश्र करेगा तो उसको मिश्र दोनों प्रकार के धर्म अधर्म दोनों फल साथ भोगने अब आवश्यक, मिश्रम। तो ये फल उसको या तो वर्तमान जन्म में मिल जाते हैं या फिर मरने के बाद आगे के जन्मों में जो फल वो चाहता है, जैसा कर्म किया है वैसा फल उसे प्रकृति के माध्यम से मिलता ही रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अगर इस जन्म में कर्मयोग अभी शुरू किया है और मुमुक्षु है, अंदर से अभी मोक्ष की इच्छा भी हो गई है और तभी उसका देह विलय हो जाता है, तो उसके अगले जन्म में फिर ये कर्मयोग की साधना वो आगे रहेगी ना? क्योंकि वो हाँ हाँ वो संचित जरूर में है। तो बहुत कर्म, पहले के जो संचित में बहुत अधर्म भी पड़े हुए हैं, तो वो जो संचित में जमा है उस हिसाब से उसको योनि मिलेगी कि या अभी जो कर्मयोग किया है उस हिसाब से योनि मिलती है? देखो, संचित की और कर्म योग की उसकी जो मुमुक्षा है, दृढ़ है, तो योगी कुल में जन्म लेगा अपनी कर्म साधना की अनुकूलता।
यदि उसके संचित कर्म में कामना वासना के कर्म यदि समाप्त क्षय हो गया है, तो फिर वो निष्काम योग कर्म और मुमुक्षा दृढ़ है, तो फिर वो संचित कर्म भी उसमें काम नहीं करेंगे। जिसकी प्राधान्यता है उसके वर्तमान निष्काम कर्म योग, और तो वह योगी और धर्मात्मा कुल में जन्म लेकर आगे अपनी उस मुमुक्षा के अनुसार साधना की अनुकूलता हो जाएगी। इसलिए ऐसा अभी वो देखना उसका आवश्यक है कि संचित कर्म कैसे है, जिसने जो उसने फल की इच्छा से किए उसका बैलेंस क्या है। कि संचित में यदि उसने बहुत सारे पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उसको फल चाहता था, अब वो तो फल देने के लिए तत्पर हो गए, वो प्रारब्ध बन के अगले जन्म में आ जाएंगे। लेकिन उसकी मुमुक्षा है तो वो भी उसको वहां सहायक करेंगी। मुमुक्षा निष्काम कर्म योग उसने किया है तो उस अनुसार उसे उसमें भी लगाव और आसक्ति होंगी, तो वो योग साधना भी करेगा। तो दोनों भोगने पड़ेंगे। संचित कर्म तो आएंगे सुख दुख रूप में, लेकिन उसकी निष्ठा मुमुक्षा है तो योग साधना में दृढ़ता उसकी बनी रहेगी। नहीं तो छूट भी जाएगी यदि वो पाप उसके ज्यादा है, संचित कोई ऐसे है। तो कई बार लोग मुमुक्षु होते साधना छोड़ देते हैं, भाई साधु बनने के बाद फिर गृहस्थी में चले जाते हैं। तो उसके कर्मों के अनुसार गति होती है। मतलब हमें यहाँ अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है और मुमुक्षा की तरफ आगे बढ़ने के लिए धर्म। हाँ, दृढ़ दृढ़ मुमुक्षा और निष्काम कर्म योग जितना हो सके वो करे। अब तक जो किया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो है आपके हाथ में उसमें तो आप निष्काम भाव से अपना कर्तव्य स्वधर्म कर सकते हो। जो कर दिया वो तो आपके खाते में चढ़ गया, संचित में जमा हो गया, तो उसके टाइम से उसका फल आना है। वो भोगने सुख दुख देगा आपको, चाहे आप योगी हो, तपस्वी हो, साधना की हो, तो भी पिछले जन्मों के मुझे भी भोगने पड़ेंगे। मेरे संचित जो है पाप पुण्य जो मैंने कामना से किए थे, यदि साधना कर रहा हूं तो अभी भी मुझे भोगने पड़ेंगे, साधु बनने के बाद भी। तो दोनों फिर चलता है, ऐसा नहीं कि संचित कर्म क्षय नष्ट हो जाते। संचित कर्म का सुख दुख भी भोगना पड़ता है और अपनी योग साधना में अपनी निष्ठा बनी रहती है। वो मुमुक्षु है तो मोक्ष मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ता है। सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही संचित का नाश होता है ना? हाँ, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसा, तत्व ज्ञान होने के बाद ही संचित कर्म भस्म हो जाता। फिर तो कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता ना। साधक का तो संचित भस्म नहीं होता ना, वो तो साधक है ना। योग संसारी का तो संचित है ही, उसी के अनुसार उसका वर्तमान प्रारब्ध चल रहा है, आगे भी चलेगा। साधक का भी संचित है, प्रारब्ध चल रहा है, वो साधना भी कर रहा है, तो दोनों उसका है। इसीलिए मिश्र फल सुख दुख मिलते रहते हैं। हाँ, वो मिलते रहेंगे आपके संचित कर्मों के, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होते। मुमुक्षु है ना, परमार्थी है, निष्काम योग उसको समझ में आ गया है, तो परमार्थ में लगे, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, अपने परमार्थ को नहीं छोड़ते। ये विशेषता है। हाँ, मगर स्वामी जी ऐसा मनुष्य को ऐसा क्यों होता है कि ऐसे सोचते हैं कि फल की अगर आसक्ति या फल का त्याग कर देंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो जैसे कुछ बाजार में चीज लेने जाओ तो हम लोग पैसा देते हैं तो सामने चीज आवश्यक लेते ही हैं, कि ऐसा लगता है कि वो उसके बगैर हमारा जीवन कैसे चलता है, तो वो फल की आसक्ति इतनी जल्दी छूटती नहीं है। देखो, तो फल जो है ये भगवान ने कहा, देखो ये यहाँ हमारे बंदर है, बिलाड़ी है, पक्षी है, प्राणी है, उनको कोई फल की आशा नहीं, तो भी उनका जीवन चलता है कि नहीं? हाँ, आपके सामने है। बंदर को भी रोज खाना मिल जाता है, वो पक्षी भी अपने दाने चुन लेता है, वो बिल्ली है उसको भी अपना चूहा मिल जाता है, उसको कोई फल की आशा नहीं। वो तो पशु है, प्रकृति उसका रोजी रोटी का जीवन निर्वाह चलता है।
हम्म। मनुष्य है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही उसका जीवन निर्वाह होगा। कोई झोपड़ी में रोटी सूखी खाएगा, कोई 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करेगा बफेट, तो वो उसका कर्म है, लेकिन शरीर निर्वाह तो होगा ही, चाहे मतलब वो झोपड़ी में हो चाहे 5 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट। हम्म वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, अहंकार, हम्म। अहंकार से। और जीवन निर्वाह के उपरांत बहुत सारी और भी कामनाएं, लालसा है, इसीलिए वो मतलब कर्म करता है और वो फल की आशा बढ़ाता जाता है। हाँ बस, तो फिर अनेक प्रकार की लोकेशना, वित्तेषणा, हाँ, ये सब पुत्री। अपने समष्टि व्यष्टि कामना वासना, तो हम्म उसमें वो इच्छाओं में कामनाएं करता रहता है और बंधन में आता है। वो कर्म करेगा उस कामना के अनुसार ही करेगा ना। एक छोटे बच्चे का भी जीवन तो चलता ही अच्छे से, वो माँ के भरोसे है तो। हाँ, सबका चलता है। मैं यहाँ कह दिया ना, ये बंदर है, पशु है, पक्षी है, प्राणी है, रास्ते में कुत्ते हैं, सबका जीवन चलता है। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं चलता। प्रारब्ध है सबका अपना, वो प्रकृति है, उसका नियम है, सबके कर्मों के अनुसार उसका जीवन चलता है। लेकिन मनुष्य कहता है मैं कमाता हूं और मैं खाता हूं ना, उसको तो ज्ञान तो है नहीं प्रारब्ध का, कर्तव्य का, कि ईश्वर प्रकृति, वो किसी को मानता नहीं है ना। ये अज्ञानी मनुष्य है, देखो मैंने इतनी मेहनत की, आज मैं कमा रहा हूँ इतना बड़ा पैक, तो आज मैं बढ़िया ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, 5 स्टार ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो उसको अहंकार है। अरे उसका संचित कर्म है, इसीलिए वो डायरेक्टर है, उसको प्रारब्ध से वो 5 स्टार ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो उसका कर्म है। लेकिन उसको अहंकार होता है, देखो आई एम द सक्सेसफुल मैन, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कंपनी का ये डायरेक्टर हूँ, मैं ये एंजॉय करता हूँ मेरा संसार लाइफ, आई एम ए सक्सेसफुल। वो बेचारा झोपड़े में बैठा है, वो देखो फेलियर मैन, गरीब आदमी है। तो ये सामाजिक मान्यता तो ऐसी ही है ना। 99% लोगों को कहा कर्म का, प्रारब्ध का, संचित का कोई विवेक ही नहीं है, अज्ञानी है। मतलब मैंने कर्म किया इसलिए मुझे फल चाहिए, हाँ, वो गलत है। ये अज्ञान है ना। अब कर्म करने में आपके आध्यात्मिक भौतिक अनेक शक्तियां काम कर रही है, तो कर्म यदि आप अपने सर पे लोगे तो उसका फल भी आपके सर पे ही आएगा ना। हाँ हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो। तो जीव जो है वो अपना अज्ञान से ये भ्रम में जीता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, और एक्चुअली हाँ प्रकृति प्रकृति में ही हाँ वर्तती। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ जीव का अज्ञान है, उसके कारण उसको भ्रम है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो कुछ हो रहा है जीव के जीवन में, वो तो उसकी उसकी जो प्रकृति है उसमें वो ही कर रही है ना, प्रकृति ही मूल है उसमें। प्रकृति उसके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध रूप में कर रही है, उसके सभी जीवों के अपने अपने प्रारब्ध, केवल प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो उसकी सत्ता में ही हो रहा है, किस सत्ता में हो रहा लेकिन उसका संचित कर्म से जो प्रारब्ध पका है वर्तमान में आज, वो प्रारब्ध के अनुसार प्रकृति करती है ना। है। तो सर जीव का अपना प्रारब्ध है, सुबह उठता है शाम तक, वो प्रारब्ध के अनुसार प्रकृति उसे सुख दुख देती है, फल देती है। ये दोनों फल है, सुखम दुखम और मिश्र, 3 प्रकार के फल का। तो उसी के कर्मों का फल उसे मिलता है, कोई प्रकृति अपनी ओर से नहीं देती।
ये जो संचित कर्म है हाँ उसके कारण वो प्रारब्ध अंदर से भी आता है और बाहर से भी आता है, हाँ जी, दोनों ओर से उसका प्रवाह चलता है, प्रवाह चलता है। क्योंकि अनंत जन्मों के संचित है। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई मुझे आके लड्डू देता है तो मेरा संचित है, मैं जानता भी नहीं, उसने मुझे लड्डू दे दिया प्रसाद, वो प्रारब्ध है। तो प्रवाह जो है वो चलता रहता है। हाँ, वो कॉस्मिक प्रवाह है, प्रकृति का कॉस्मिक प्रवाह। उसमें सभी, जैसे मैं यहाँ कल बैठा था तो वो कोई भक्त आए थे, उसने शहद और मिठाई का डब्बा और नट्स काजू बादाम का पैकेट था, तो मैं अंदर कुछ लेने आया, उतने में बंदर आ गया, बंदर नट्स लेके चला गया। मैंने उसे कहा, देखो दिस इज इन कॉस्मिक ऑर्डर, ये नट्स मेरे लिए नहीं थे, उसी के लिए थे, और मेरे प्रारब्ध में जो था वो शहद और मिठाई का डब्बा रह गया और वो नट्स लेकर चला गया, वो बंदर परिवार खाएगा, उनका प्रारब्ध था, दैट इज इन कॉस्मिक ऑर्डर। नहीं, मैंने थोड़ी लापरवाही की, मेरी लापरवाही है, मुझे बैग अंदर लेके कमरे में चला जाना था। अब मैं कुछ अंदर गया, उतने में तो बंदर, वो भी कॉस्मिक ऑर्डर में है, बंदर भी, उसको भी भूख लगती है, उसका भी कुछ कर्म है, मेरा भी कुछ कर्म है, वो मुझे लेके आई, उसका भी कुछ कर्म है। तो तीनों का संचित मिलकर बंदर का संचित उस जो मेरे पास ले आई, वो मेरे लिए, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, वो बंदर के लिए था। तो उसका संचित, बंदर का संचित और जो भक्त है और मेरा, तीनों का संचित मिलके वो बंदर नट्स खा के चला गया पैकेट। तो स्वामी जी बहुत ही रहस्यमय प्रवाह है। हाँ, कॉस्मिक प्रवाह है। आप चाहे कितने भी सावधान होशियार रहो, प्रारब्ध, एक क्षण मैं कमरे में अंदर आया और वहां कुछ लेने आया, उतने में तो बंदर ने अपना काम कर लिया। और ये तो आप लोग कहते जो हो कि ये कॉस्मिक प्रवाह, प्रकृति ईश्वरीय प्रवाह है ना, सबके कर्मों का हिसाब चलता है, और सबके कर्मों का, और उसमें भी जो है जितने भी अनंत है, तो अनंत। हाँ अनंत है, इसकी कोई हम सीमा नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रारब्ध जो है वर्तमान में, उसमें हमसे जो ईश्वरार्थ हो सके वो हम करें। बहुत ही गूढ़ रहस्यमय है। हाँ, सूक्ष्म है, ईश्वरीय है ना। प्रारब्ध को समझना बड़ा गूढ़ है, रहस्य। प्रारब्ध को हमारे साधु समाज में भी 90% लोग नहीं समझते प्रारब्ध। 90% जो साधु पढ़ा लिखा है, प्रवचन करता है, गीता उपनिषद कथा वालों, प्रारब्ध बड़ा सूक्ष्म रहस्यमय है, उसको समझना, वो भी ईश्वर ऑर्डर में, प्रकृति के ऑर्डर में उसको फॉलो करना, ये बहुत ही रहस्यमय है कि भाई प्रकृति ईश्वर के ऑर्डर में मेरा प्रारब्ध है, उस अनुसार मुझे मेरी शरीर यात्रा, जीवन साधना करनी। इसमें मैं, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, मैं कर, कोई आपके लायक पसंद ना पसंद कुछ नहीं चलती। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, बस और कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ समझिए, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। समय पूरा हो गया, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण।